नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है मंडी से घर तक। इस चैप्टर में मुख्य रूप से बच्चों को यही समझाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से जो सब्जियां होती हैं वो मंडी से हमारे घर तक पहुंचती हैं। ठीक है, और इसमें एक छोटी सी बच्चे की कहानी है उसके द्वारा समझाया गया है। और साथ के साथ यहाँ पे जब बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से जो लोग खासकर जो सब्जियां बेचते हैं उनका जीवन किस प्रकार होता है, कितना कठिन होता है, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें बच्चे समझेंगे। अगर आप मुझसे पूछे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, तो देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चैप्टर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 में जिसका नाम था बसवा का खेत। उसमें मुख्य रूप से प्याज की फसल के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने समझा था कि प्याज की फसल कैसे उगाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पे बात सिर्फ इतनी नहीं है। वहाँ पे हमने देखा था कि फसल उगने के बाद मंडी तक चली गई। अब मंडी से घर तक कैसे आएगी उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे एक बच्ची वैशाली है जो कि अपने परिवार के बारे में बता रही है कि इसका जो परिवार है वो सब्जी बेचने का काम करता है और सब इसकी मदद करते हैं। इनकी जो दिनचर्या है सुबह 3 बजे शुरू हो जाती है और सुबह उठते ही सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो पिछले दिन की बची हुई सब्जियां होती हैं उनको अलग करते हैं, जिससे कि जो ताज़ी सब्जियां हैं वो मंडी से जब लाई जाएंगी तो उनको बेचा जाएगा। ठीक है, तो सब क्या होता है कि सब ये काम निपटा के सुबह चाय पीते हैं। इतने में फिर सुबह 6 बज जाते हैं और सब जो इसके पिताजी हैं वो निकल जाते हैं कहाँ पे, मंडी की तरफ। वो मंडी जाते हैं, मंडी से सब्जियां लेकर के आते हैं। सब्जी लाने के बाद क्या होता है कि इनका परिवार जो पिछले दिन की बची हुई सब्जियां होती हैं उनको बोरियों पे रख के उन पे पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे कि सब्जियां जो हैं वो ताज़ी रहें। और ठीक है, और उसके बाद जब सुबह 6:30 बजे तक जो बाबूजी हैं वो मंडी से ताज़ी सब्जियां टोकरे और बोरे में लेकर घर पहुंच जाते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि मैं मानो घर में ही सब्जी मंडी लग गई है। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची सब चारों तरफ ही दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को फिर छाँटते हैं, उसमें से जो कच्ची होती है और जो बेचने के लिए नहीं होती उनको अलग कर देते हैं। और ये सब काम उनको जल्दी जल्दी करना होता है जिससे कि वो जल्दी से बाज़ार पहुंच सके, क्योंकि अगर उन्होंने देरी कर दी तो जो ग्राहक होंगे वो दूसरी सब्जी वाले से सब्जी खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो उनको करनी होती है। उसके बाद जब उसके बाबूजी अपना स्कूल चले जाते हैं तो बच्ची जो वैशाली है वो अपना स्कूल के लिए निकल जाती है सुबह 7:30 बजे। और उसका भाई जो है छोटा भाई, वो भी क्या होता है, उसको दोपहर का स्कूल है तो फिर वो कई बार स्कूल सुबह के वक्त ही जो नाश्ता वगैरह है वो अपने पिताजी को दिया आता है। कई बार स्कूल के बाद भी वो अपने पिताजी की मदद करने चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। आपने देखा ना, एक छोटी सी मतलब कहानी है बच्ची वैशाली की, उसके परिवार के बारे में, किस प्रकार से उनके परिवार के लोग मिलजुल के सब्जी बेचने का काम करते हैं। उनका जीवन कितना कठिन है, मतलब सुबह 3 बजे उठना, उसके बाद स्कूल जाना, उसके उसके पिताजी सब्जी बेचने चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बच्चे संवेदनशील होंगे ऐसे लोगों के प्रति जो कि अक्सर सब्जियां बेचने का काम करते हैं, फल वगैरह बेचने का काम करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी है, बच्चों को घड़ी के माध्यम से बता रखा है कि आप सुबह इतने बजे क्या करते हो। इससे एक तो बच्चे घड़ी को पढ़ना भी सीखेंगे, दूसरा बच्चे समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है उस वक्त हम सो भी रहे होते हैं। जैसे कि सुबह 6 बजे वैशाली का परिवार उठ के सुबह 3 बजे वैशाली का परिवार उठ के सब्जियां छाँट रहा होता है, मंडी जाने की तैयारी हो रही होती है और उस वक्त हम सो रहे होते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें जब बच्चे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उनको एक समझ पैदा होगी। वहीं इसमें बता रखा है कि बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके परिवार व आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील हमें बनाना चाहिए। अब सब्जियों को लेकर कुछ खेल है, इसमें कलर करने को कह रखा है कि भाई ये सब्जियां हैं, इनमें आपको कलर करना है। यहाँ पे कुछ सब्जियां दे दी हैं, ऐसी सब्जियों को छांटने हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ऐसी सब्जियां जो कुछ दिनों तक रखी जा सकती हैं। इसके अलावा नीचे ऐसी सब्जियां जो छूने में चिकनी होती हैं और कुछ ऐसी जो खुरदरी होती हैं, ये सब अलग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं और इस एक्टिविटीज़ के आधार पे बच्चों को मतलब जो लोग सब्जी बेचने का काम करते हैं उनके प्रति बच्चे थोड़े से संवेदनशील हो पाएंगे। तो मैंने कहा था आपको पहले ही कि इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि हाँ, चैप्टर अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं वो अच्छे तरीके से तो फिर बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे। ठीक है, उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।